हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये रीजनिंग में इनपुट आउटपुट की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने शब्दों पर आधारित प्रश्न जो आपके कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज यहाँ पर हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप पहली वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर संख्याओं में आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है, किसी संख्या व्यवस्थापन मशीन को जब संख्या की इनपुट लाइन दी जाती है तो वह उन्हें हर चरण में एक विशेष नियम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपसे लिखा गया है पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। नीचे इनपुट और उसकी पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, एक आपको एग्जांपल दिया जाता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, उसको समझना होता है और उसी पर आधारित आपको अगले क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, नीचे लिखा गया है यहाँ पर इनपुट में आपको लिखा गया 48, 245, 182, 26, 99, 542, 378, 297 दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि आपको क्या करना होता है, इनपुट चाहे शब्दों पर आधारित हो, चाहे संख्याओं पर आधारित हो या फिर शब्दों और संख्याओं पर आधारित हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पर लास्ट वाला जो स्टेप है आपको उसको देखना होता है कि किस प्रकार से उसे व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट वाला चरण जो आपका स्टेप 5 है उसमें कहा गया है 542, 26, 378, फिर 48 है, फिर 297 है, फिर 99 है, फिर 245 है और फिर 182 है। ठीक है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, देखिए यहाँ पे जो आपकी 3 अक्षर वाली संख्या है 542, 378, 297 और उसके बाद 145। ठीक है, जो आपकी 3 अंकों वाली संख्या है उसको क्या रखा गया है, घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, और जो 2 अंकों की संख्या है 26, 48, 99 और फिर लास्ट में 182 है उसको उसने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि 182 भी 3 अंकों की संख्या उसको लास्ट में लिखा गया है सबसे, यानी कि 3 अंकों की संख्याओं को घटते क्रम में और जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनको बढ़ते क्रम में। 2 अंकों की 1, 2, 3 संख्याएं हैं 26, 48 और 99, इनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या है, इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर आपसे कहा गया है कि किसी इनपुट का चौथा चरण जिसका दूसरा चरण नीचे दिया हुआ है क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किसी इनपुट का चौथा चरण क्या होगा जिसका दूसरा चरण आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि अगर आपको दूसरा चरण या तीसरा चरण दे करके उसके आगे का चरण पूछता है तो आप निकाल पाते हैं, लेकिन अगर दूसरा या तीसरा दे करके उसके पहले का यानी कि पहला चरण आपसे पूछ लिया जाए तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर आपको दूसरा चरण दे करके चौथा चरण क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। दूसरे चरण में देखिए आपसे कहा गया था 765 लिखा गया यहाँ पर, फिर उसके बाद लिखा गया है 42, 42 यहाँ पर लिखा गया है, फिर आपका यहाँ पे 183 है, 183 के बाद 289 है और फिर 542 है, 65 है यहाँ पे, 65 के बाद देखिए 110 है और उसके बाद आपका 350 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका दूसरा चरण है, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर चौथा चरण निकालना है, 4th स्टेप आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे चरण में क्या होता है, 2 पद आपका यानी कि 2 टर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसके आगे का व्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इनपुट में देखिए कहा गया था आपसे, यहाँ पे जो इसका लास्ट स्टेप है उसमें लिखा गया है कि जो 3 अक्षरों वाली संख्या है उसको कैसे लिखा गया है, 3 अक्षरों वाली संख्या को घटते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, और 2 अक्षरों वाली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो 3 अक्षर की संख्या है 765 और 42, ये तो हम लिख लेंगे क्योंकि ये आपका व्यवस्थित है। तीसरे स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पर बड़ी संख्या लेनी है और बड़ी संख्या में जो सेकंड नंबर पर आएगा उसको लेना है। तो सबसे बड़ा तो आपका 765 था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 765 के बाद आपका यहाँ पे 542 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 542 होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 542 हो जाएगा। ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा। चौथे स्टेप में क्या करना है, आपको 2 अंकों वाली संख्या लेनी है, तो 42 के बाद क्या आता है
65 आता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 65 लिखेंगे, ठीक है। तो 542 आपने ले लिया है, 65 आपने ले लिया है। जो संख्याएं बची है उनको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो आपका यहाँ पे 183 हो जाएगा, उसके बाद आपका 289 और यहाँ पे 110 और 350 हो जाएगा। तो चौथा चरण आपका हो जाएगा 765 42, उसके बाद 542 है, 65 है, 183 है, 289 है, 110 है और यहाँ पे लास्ट में 350 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए 542 के बाद 65 आ रहा है, 65 है, 65 के बाद 183 है, 289 है, 110 है, 350 है, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन है यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा, ठीक है। नीचे एक इनपुट लिखा गया है और आपसे कहा गया है कि इसका जो तीसरा चरण है वह क्या होगा, ठीक है। देखिए इनपुट क्या है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ यहाँ पर देखिए दिख रहा है। इनपुट में कहा गया आपको, ये आपका इनपुट है, ठीक है। इनपुट में कहा गया है 239, ठीक है। 239 के बाद 123 है और उसके बाद आपका 58 है, 58 के बाद 361 हो जाएगा, यहाँ पर 361 हो गया है। उसके बाद 495 हो जाएगा और लास्ट में आपका लिखा गया 37, ठीक है। ये आपका इनपुट था, यहाँ पर ये 58 है, ये इनपुट है और इसका आपसे पूछा गया है तीसरा चरण क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका थर्ड स्टेप निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो 3 अक्षर वाली संख्या है उनको आप घटते क्रम में लीजिए और जो 2 अंकों वाली संख्या है उनको आप बढ़ते क्रम में लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 3 अंकों की क्या है, देखिए 361 है, ठीक है। उससे बड़ी संख्या क्या है, 495 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये आएगी पहले स्थान पर। चूंकि यहाँ पे तीसरा चरण लिखना है तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ना करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर स्टेप 3 लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया है कि स्टेप 3 के लिए आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और आपका जो थर्ड टर्म है वो कंफर्म कर लेना है, बाकी की सारी चीजें वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहले नंबर पर तो ये आएगा। दूसरे नंबर पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी, कौन सी है, ये वाली है, तो ये आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे स्थान पर 3 अंकों की सेकंड नंबर पे जो संख्या है वो आएगी, तो 495 के बाद क्या है 361 दिया आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले 495 हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका 37 आएगा और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा। अब जो चीज़ें बची हुई है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 239 होगा आपका, फिर 123 और लास्ट में आपका आएगा 58 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 495 के बाद 37 है, उसके बाद 361 है, जो कि पहले और चौथे ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 361 के बाद आपको चाहिए 239 चाहिए, तो डी ऑप्शन में 239 है, फिर 123 है, फिर 58 है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित इनपुट में अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता है, ठीक है। आपको एक इनपुट दिया गया है और आपसे कहा गया है इसका आउटपुट का मतलब हुआ कि जो अंतिम स्टेप है उसको प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनपुट लिख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट आपका कहा गया है 39, ठीक है, 88, उसके बाद आपका 135 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आपका नीचे लिखा हुआ है। 135 के बाद आपका 450 है, 450 है, फिर आपका 386 हो जाएगा, 386 और उसके बाद 72, 72 और लास्ट में 29 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसमें हमें देखना है कि अंतिम चरण प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे जो कि कितना है 450 है, 3 अंकों में 450 पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर क्या आएगा आपका छोटी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, ये है, ये आपका दूसरे स्थान पर आएगी। तीसरे स्थान पर 450 के बाद आपका 386 है, ये आएगा तीसरे स्थान पर।
चौथे स्थान पर 29 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपकी 39 आएगी, ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवें स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 के बाद 5 यानी 386 के बाद क्या आएगा 135 आता है, तो ये आपका पांचवें स्थान पर आएगा। छठे स्थान पर 29 के बाद आपका 72 आएगा। ठीक है, और सातवें स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नंबरिंग की है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, कितने स्टेप में निकालना है हमें ये पता करना है। तो आइए देखते हैं इसका जो लास्ट आउटपुट होगा, आपका लास्ट स्टेप या फिर आउटपुट होगा क्या हो जाएगा। पहले स्थान देखिए 450 को हम यहाँ से उठा के आगे लिख रहे हैं, 450 को हमने आगे लिखा है, तो ये हमारा एक स्टेप हो जाएगा। इसको हम नीचे लिखते चलते हैं। ठीक है, एक स्टेप हो गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको हमें उठाना पड़ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 29 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका 29 यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हमने उठा करके लिखा है, तो हमारा 2 स्टेप हो गया है। तीसरे स्टेप में देखिए ये नंबर आपका आगे आएगा 386, तो इसको भी हमने उठाया हुआ है। ठीक है, इसको उठाया हुआ है, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए हमें क्या है चौथे स्थान पे इसको लेना है, जबकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये तीसरे स्टेप में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, अलग से कोई स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 39 हो गया। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब देखिए पांचवें स्थान पर क्या है आपका ये नंबर, इसको हम उठा के आगे रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 135। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, छठे नंबर पे क्या ये है, इसको भी हम उठा करके जब आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 72 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 72 इसको भी हमने उठाया है, तो ये आपका 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर लगा ही है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये आपका 88 आपका ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप नहीं हो पाएगा, ये अपने आप लास्ट में 88 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा आपका ये 450, 29, 386 हो जाएगा। 39, 135, 72 एंड 88। इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कितने 5 चरणों की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 6 और फिर लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें 5 चरणों की जरूरत पड़ रही है, जबकि यहाँ पर 5 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस में देखिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है, आप पहली वीडियो को जरूर देखें ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पे आपसे देखिए कहा गया है कि नीचे के इनपुट का अंतिम चरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है, नीचे देख सकते हैं कि नीचे के इनपुट का अंतिम चरण निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, आपका इनपुट ये दिया गया है और कहा गया है कि अंतिम चरण कौन सा होगा। तो जो हमारा यहाँ पे निर्देश था, ठीक है, जो आपको एक इनपुट सॉल्व करके दिखाया गया था, उसी के आधार पे हमें इसका जवाब देना होता है। तो इसमें क्या है, आपको देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर वाले 3 डिजिट वाले जो नंबर हैं उनको घटते क्रम में लगाना है, और जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों की जो संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या 348 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, 348 आएगा। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा। फिर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए ये 326 आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर आएगी। और उसके बाद देखिए चौथे स्थान पे क्या आएगा, 28 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 158 है। ठीक है, 158 है, ये आपका चौथे स्थान पर आएगा। पांचवें स्थान पे देखिए क्या, पहले पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया। पांचवें स्थान पे देखिए क्या, 326 के बाद आपका यहाँ पे 279 आएगा। ठीक है, ये आपका पांचवें स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंकों की केवल एक ही संख्या थी, ये 5वें स्थान पर आएगा, और ये आएगा आपका 6ठे स्थान पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको क्रम में लगाना है। लेकिन यहाँ पर हमने बताया था कि आपको क्या करना होता है कि जो स्टेप हम उठाते हैं उतने ही स्टेप काउंट होते हैं। जिस नंबर को या फिर जिस टर्म्स को या फिर जिस वर्ड को हम नहीं उठाते हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा जो है ये बीच में लिखा हो, जिसको हमें उठाना पड़ेगा 348। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप यहाँ पे काउंट हो जाएगा। उसका देखिए इसको भी बीच में लिखा गया, आगे लिखेंगे इसको, तो ये भी काउंट हो जाएगा। आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, जबकि उसके पहले ये 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मतलब इसको हमें उठा के आगे रखना पड़ेगा 326। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा।
उसका देखिए चौथा नंबर क्या है, ये ऑलरेडी अपनी जगह पर लगा हुआ है तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। पांचों वाला भी देखिए क्या है 158 था यहाँ पे 158, ठीक है। पांचवें स्थान में देखिए ये भी क्या हो जाएगा 279, ये भी अपने स्थान पर है तो इसको हमें काउंट नहीं करना है। अब देखिए इसको हम उठा करके जब आगे रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आगे जा चुकी है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 236 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, 3 स्टेप में आपका ये कंप्लीट हुआ है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, बल्कि ये पूछा गया था कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो देखिए अंतिम चरण यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए कौन से ऑप्शन में है 348, फिर 28 है, फिर उसका 326 है। यहाँ पर 326 आपको ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद 158 है, 158 आपका पहले और तीसरे ऑप्शन में है। उसके बाद आपका यहाँ पे 279 है, 279 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 326 लिखा गया है तो 236 है, सॉरी। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों आपके यहाँ पे सेम हो रहे हैं ना, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सेम है। तो इनमें से दो में से कोई भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा बिल्कुल सेम लिखा गया है। पहले 348 है देखिए, फिर उसके बाद 28 है दोनों में, फिर 326 है वहाँ पर और यहाँ पर 236 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 326 चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा केवल मिस्टेक था यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे में लिखा गया 236, ठीक है, 236 लिखा गया है, जबकि आप देख रहे हैं 236 सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में आ रहा है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहा गया इसमें यदि एक इनपुट का 785, 198, 32, 426, 373, 96, 49 पहला चरण है, ठीक है। स्टेप 1 देखिए आपको बताया गया है, क्या बताया गया स्टेप 1 में, पहले 785 बताया गया, उसके बाद आपका यहाँ पे 198 है, फिर आपका 32 है, फिर 426 है, उसके बाद आपका 373 है और फिर 96 है यहाँ पर। 96 के बाद आपका यहाँ पे क्या है 49 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका पहला स्टेप था तो आपसे पूछा गया है पहला चरण है तो कौन सा चरण होगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक स्टेप लिखा गया 785 लिखा गया है, फिर 32 लिखा गया है, फिर 426 लिखा गया है, फिर उसके बाद 49 लिखा गया है, फिर 198 लिखा गया है और 373 और उसके बाद 96 लिखा गया है और पूछा गया है कि ये कौन सा स्टेप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जैसे आपसे तीसरा स्टेप पूछ लिया गया या चौथा स्टेप पूछ लिया गया या पांचवा स्टेप पूछ लिया गया, तो हम अगर तीसरा स्टेप पूछा गया है तो 3 टर्म्स हम यहाँ पे सीरियल से लगाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें वैसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई स्टेप आपको बताया गया है और आपसे कहा गया ये कौन सा स्टेप है, तो हम क्या चेक करेंगे इसमें कहाँ तक इसको क्रम में लगाया गया है और उसके बाद कहाँ तक नहीं लगाया गया है, तो हम यहाँ पर वही चीज़ चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्याओं को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में और छोटी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या देखिए 785 है, 785 अपनी जगह पर है, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या थी 32 थी, 32 यहाँ पर आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ठीक है। फिर 400 क्या है 426 है, ठीक है, ये भी सही है, ये 3 स्टेप हो गया आपका, ठीक है, 3 स्टेप हो गया है। 785 ये आपका पहला स्टेप था तो 785 को उठा लिया गया था यहाँ से, ठीक है। 32 आगे आ गया, ये दूसरा स्टेप हो गया है। 426 क्या है 426 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 है, 49 लास्ट से उठाया गया है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा चौथा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। 49 के बाद क्या आएगा आपका 198 लिखा गया यहाँ पर, जबकि 198 नहीं होना चाहिए। 426 के बाद आपका 373 पहले आना चाहिए, ठीक है, 373 पहले आना चाहिए, उसके बाद 198 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक हमने पहला स्टेप तो आपका ये था, ठीक है, जिस उसने कंप्लीट करके दिया है यहाँ पे पहला स्टेप। यहाँ पर क्या हुआ है इतने स्टेप और कंप्लीट किए गए हैं। 32 आपका आगे से उठा के रखा गया है, 426 भी आगे से रखा गया, इसको भी आगे से उठाया गया है, यानी कि कोई भी टर्म्स यहाँ पर अपने आप अपने सीरियल में नहीं लग रहा है,
तीनों स्टेप को उठाया जा रहा है, मतलब कि ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, ये फोर्थ स्टेप हुआ, तो ये कौन सा स्टेप कहलाएगा आपका, ये स्टेप 4 कहलाएगा। ठीक है, स्टेप 1 दिया गया था और स्टेप 4 आपको पहचानना था, ये क्या है आपका स्टेप 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, संख्याओं पर आधारित प्रश्न था। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा संख्याओं और अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सॉरी, संख्याओं और शब्दों पर आधारित प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों, इनपुट आउटपुट का ये तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि शब्द और संख्या व्यवस्था की एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है तो वह प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण आपको दिया गया है। ठीक है, उदाहरण में देखिए आपको समझाया गया है। इनपुट में कहा गया है से ड्राई 4296 गेट 39 काइट 67। ठीक है, ये आपका इनपुट है। देखिए, उसके बाद आपको स्टेप 1 2 3 4 5 में इसको कंप्लीट किया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको लास्ट वाला स्टेप देखना होता है। लास्ट वाले स्टेप देख करके आप समझ जाएंगे, आपको सारे स्टेप देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, 96 ड्राई 39 से 67 गेट 42 काइट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो आपके नंबर्स हैं उनको घटते क्रम में लिखा गया है। पहले 96, फिर 39, फिर 67 और फिर 42। ठीक है, और जो आपके शब्द हैं, ड्राई, डी फॉर ड्राई होता है 4 नंबर पे आता है। फिर SAY से में एस क्या है 19 नंबर पर है। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या है, गेट लिखा गया है, GET गेट आपका क्या है यहाँ पर, जी आपका 7वें स्थान पर आया हुआ है और काइट आपका क्या है 11वें स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, यहां पर से को पहले लिखा गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो इनपुट है और जो आपका स्टेप 5 यानी जो लास्ट स्टेप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले उस चीज को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपका इनपुट ये लिखा गया था। इनपुट में देखिए क्या है, जो इस हिसाब से पहले नंबर को क्या किया गया है, नंबर को घटते क्रम में लिखा गया है और शब्दों को यहाँ पर जो आपके वर्ड हैं उनको बढ़ते क्रम में लगाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए नंबर लिया गया तो 96 आपका एक नंबर पर आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड है, वर्ड में सबसे छोटा क्या ड्राई है, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फिर नंबर में आपका 39 ये तीसरे स्थान पर आएगा। फिर से देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद ड्राई के बाद कौन सा आना चाहिए था, आपको गेट आना चाहिए, ये चौथे स्थान पर आना चाहिए था। ठीक है, चौथे स्थान के बाद नंबर की बारी है, नंबर में 67 आपका हो जाएगा, ये 5वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लेना था, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नंबर हम ले चुके हैं। अब क्या है, गेट के बाद आपका यहाँ पर काइट होना चाहिए था, ये 6ठे स्थान पर आना चाहिए था। उसके बाद 7वें स्थान पर आपका ये आना चाहिए था और 8वें स्थान पर ये आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्रम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर तो सही लिखा गया, 96 के बाद 39, फिर 67, फिर 42, लेकिन वर्ड में देखिए थोड़ा सा क्या है, पहले स्थान पर आपको ये आना चाहिए था ड्राई। ठीक है, ड्राई पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपको गेट आना चाहिए था। ठीक है, और तीसरे स्थान पर काइट आना चाहिए था। चौथे स्थान पर आपको से आना चाहिए था। ठीक है, तो गेट काइट यहाँ पे लिखा है, से को पहले लिखा गया है, यानी कि जो लास्ट स्टेप यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म होना चाहिए था, ठीक है, लास्ट पद जो होना चाहिए था उसको उसने बीच में लिखा गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसको उठा के बीच में लिखेंगे, यानी कि दूसरे स्थान पर लिखेंगे। बाकी सारी चीजें हमारी वैसे के वैसे ही रहनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक इनपुट का चरण 76 फ्रॉम 48 सुपर इटसेल्फ 56 18 वेंट है तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की जरूरत है। ठीक है, देखिए दूसरा चरण आपको यहाँ पर बता दिया गया है। दूसरे चरण में आपसे कहा गया है 76 फ्रॉम, ठीक है, दूसरा स्टेप आपको बताया गया है 76 फ्रॉम। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर 48 सुपर, 48 सुपर। उसके बाद लिखा गया है इटसेल्फ, उसके बाद 56 18, 56 18 और उसके बाद लिखा गया वेंट, WENT वेंट लिखा गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। आपसे कहा गया है
कितने और चरणों की जरूरत पड़ेगी इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने चरणों की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये दूसरा स्टेप है तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 2 टर्म्स तो कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पर, यानी कि 76 फ्रॉम तो रहेगा ही रहेगा। आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इस बार नंबर लगाना है। नंबर में सेकंड नंबर पे क्या है, 56 है। ठीक है, तो 56 को क्या करेंगे हम, इस वाले नंबर को हम उठा के आगे लिखेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी एक स्टेप हमारा और हो गया है। सेकेंड स्टेप के बाद एक स्टेप और हुआ है। ठीक है, 56 के बाद हमें क्या लेना, वर्ड लेना है। वर्ड में देखिए सबसे छोटा आपका क्या है, एफ है। ठीक है, ये आई 9 नंबर पर है। ठीक है, एस आपका 19 नंबर पर है और डब्ल्यू कहाँ पे, 23 नंबर पर। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आपका इनपुट देके दिया गया है उसमें इस वाले टर्म्स को पहले रखा गया ना, यानी कि दूसरे स्थान पर, तो वेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमारा 2 स्टेप हो गया है। अब हमें नंबर लेना है। नंबर में देखिए क्या है, 76 हो चुका है और 56 हो चुका है। अब हमें 48 लिखना है। 48 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हमें नया स्टेप करने की जरूरत नहीं है। वर्ड में देखिए अब क्या आएगा आपका, यहाँ पर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, सुपर के पहले है तो यहाँ पर होगा इटसेल्फ, यानी कि हमने इसको उठा करके रखा है यहाँ पर, तो हमारा ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इटसेल्फ के बाद हमें नंबर लेना है जो कि 18 है। 18 सबसे पहले लास्ट में ऊपर उठा के रखेंगे तो हमारा ये चौथा स्टेप हो जाएगा। अब देखिए सुपर लास्ट में बचा हुआ, तो सुपर अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने और चरणों की जरूरत है, 6 और चरणों की जरूरत है, यानी कि कुल मिलाकर के ये वाला जो इनपुट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर जो आपका इनपुट है ये कुल मिलाकर के 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर 2 स्टेप ऑलरेडी उसने करके दिया था, तो हमें 4 नए स्टेप करने की जरूरत है। तो यही आपके क्वेश्चन में कहा गया था कितने और चरणों की जरूरत पड़ेगी, तो 4 और चरणों की वहां पर जरूरत पड़ेगी उसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इनपुट का आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जिस इनपुट का तीसरा चरण 91, गो 28, मॉक पेट 43, लीड 37 हो, उसका अंतिम चरण कौन सा होगा। ठीक है, अंतिम चरण आपको पहचानना है। ठीक है, इसके पहले भी आपसे यही पूछा गया था लगभग। यहाँ देखिए क्या है, आपका तीसरा चरण इस बार दिया गया है। थर्ड स्टेप में कहा गया 91, फिर गो दिया गया है, उसके बाद 28 मॉक MOCK, पिट 43 और फिर आपको लीड लिखा गया यहाँ पे LEAD लीड, और उसके बाद आपका 37। ओके, देखिए ये क्या है, तीसरा स्टेप है, आपसे कहा गया तो इसका अंतिम चरण कौन सा होगा, यानी कि हमें लास्ट वाला स्टेप निकालना है। लास्ट स्टेप हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट स्टेप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे तीसरा चरण बताया गया है, आपसे लास्ट स्टेप पूछा गया है। तो तीसरे स्टेप में देखिए क्या होता है कि 3 चीजें तो आपके यहाँ पे क्या होती है, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ये गो है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा स्टेप चूंकि है यहाँ पर, तो आपका 3 स्टेप तो कंप्लीट होगा ही होगा, उसके बाद वाला हमें देखना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 91 है, उसके बाद क्या है, GO गो लिखा गया है। ठीक है, गो आपका क्या है, नंबर को आपको घटते क्रम में लगाना है, तो 91 के बाद गो है और उसके बाद क्या है 28 है। ठीक है, 28 देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। 28 से पहले क्या होना चाहिए, नंबर आना चाहिए जो कि 43 आपका सेकेंड नंबर पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 43 आना चाहिए था। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो 28 लिखा गया था यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये 28 नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या आपका 43 है। ठीक है, 28 आपका यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 43 होना चाहिए। ओके, चलिए क्या था 90, हाँ 43 आपका यहाँ होना चाहिए, 28 आपका यहाँ होना चाहिए। अभी ये सही है। तो इसमें देखिए क्या हो गया, आपसे यहाँ पे तीसरा स्टेप दे करके आपसे क्या पूछा गया था, आपसे लास्ट स्टेप पूछा गया था, या फिर 28 यहाँ पर तब सही होता जब इसको ये कहा जाता कि ये क्या है, दूसरा स्टेप है, तो सही हो जाता वहाँ पर 28। ठीक है, चलिए तीसरा स्टेप था 43, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 91 गो और उसके बाद क्या है 43 लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो चीज़ें कंप्लीट थी। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें जो वर्ड में है उसका जो लास्ट वाला वर्ड है वो हमें पहले लिखना है। तो ये क्या है, M 13 पर है, P 16 पर है और ये है ना, तो P आपका पेट यहाँ पे आ जाएगा। पेट आपका कहाँ पर आ जाएगा, पहले आएगा। ठीक है, यानी कि पेट को हमने उठाया है तो हमारा एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ है।
आगे देखिए क्या नंबर में आपको लेना है, नंबर में क्या है आपका 37 है, तो 37 को उठा करके आगे लिख लीजिए 37, यह दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, वर्ड में देखिए मॉक लीड आपका लास्ट में लिखा है, यहाँ पे लीड होगा LEAD, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है। नंबर क्या है आपका मॉक के बाद में है ना, तो नंबर भी आप उठा करके आगे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28, यानी कि ये 4 स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए मॉक बचा हुआ है, तो मॉक सबसे लास्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, ठीक है, अपने से यहाँ पर आ जाएगा मॉक। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 स्टेप हमने किया है। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया था कि तो उसका अंतिम चरण कौन सा होगा, ठीक है। अंतिम चरण देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 3 स्टेप है आपके, ठीक है, 3 स्टेप है और 4 स्टेप हमने किया है, तो 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 स्टेप हो जाएगा, यानी कि स्टेप 7 यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, यानी कि 7 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। तो क्या आंसर देंगे हम यहाँ पर, स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप, यानी कि वही क्या है, हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आइए एक क्वेश्चन इस पर और सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया यदि इनपुट 30 डेज फ्रॉम नाउ 32, 56, 87, 24 हो तो तीसरा चरण क्या होगा, ठीक है। स्टेप 3 निकालने के लिए कहा गया है। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको स्टेप 3 निकालना है कि स्टेप 3 क्या होगा, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना है, नंबर लेना है, और नंबर में जो सबसे बड़ा है उसको लेना है। तो 87 सबसे बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे 87 हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्टेप काउंट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए 87 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, शब्दों में सबसे छोटा वाला लेना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए क्या DAY डेज लिखा हुआ है, यहाँ पे DAYS डेज हो जाएगा। नंबर में देखिए दूसरे नंबर पे क्या है आपका 56 है, तो यहाँ पे 56 लिख लीजिए, ठीक है। 56 के बाद देखिए क्या जो वर्ड में सबसे लास्ट होगा उसको लेना है। तो T आपका क्या 20 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर T हो जाएगा, T फॉर क्या है 30, ठीक है, THIRTY, ठीक है। नंबर में देखिए उसके बाद क्या होगा, 56 के बाद आपका यहाँ पे 32 आएगा, तो आप 32 यहाँ पे लिख लीजिए। 32 के बाद क्या लिखना है आपका, यहाँ पे 30 हो चुका है, डे हो चुका है, बचेगा क्या यहाँ पे फ्रॉम आप पहले लिखेंगे क्योंकि ये 6 नंबर पर है, FROM, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद आपको 24 लेना पड़ेगा, 24 के बाद आपको 9 लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो स्टेप आपका पूछा गया है कि लास्ट स्टेप क्या होगा, वो हो जाएगा 87 डेज 56 30 32 फ्रॉम 24 नाउ, ठीक है। कौन से ऑप्शन में देखिए दिया गया है, 87 के बाद आपको डे आएगा, ठीक है। देखिए दूसरे और तीसरे में मिल रहा है 87 डे के बाद क्या है 56 है यहाँ पर, ठीक है। 56 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद आपका यहाँ पे क्या है 32 है, कोई भी नहीं मिल पा रहा है ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूसरे और तीसरे वाले ऑप्शन में शुरू में तो चीज़ें मिल रही थी, उसके बाद नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर मिसिंग है, वहाँ पे दूसरा कुछ दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ई आपका है 5वां ऑप्शन है, वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इनपुट आउटपुट का पहला क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करवाया था, ठीक है, जो शब्दों पर आधारित था। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाया, दूसरा और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, संख्याओं पर आधारित था, और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ये शब्दों और संख्याओं पर आधारित था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं तीसरी वाली वीडियो में। तो तीसरी वीडियो में आप पढ़ेंगे शब्दों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। अगर आपको इनपुट आउटपुट सीखना है तो कम से कम 3 वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, पहली और ये वाली आपकी दूसरी है, इसके बाद आपकी तीसरी वीडियो आएगी, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। क्योंकि यूपीएसआई और बैंक में आपको 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप अगली वीडियो देखिए जरूर। थैंक यू।